कोई पुण्य किया होगा आपने तब मनुष्य का तन मिला है, ऐसा सुना होगा आपने। 100 ग्राम पुण्य आपके पास है, यही पुण्य है आपका। उसके बल पर आपको मनुष्य का तन मिला है और अब उस तन को पाकर भी पुण्य ना किया। अब देखो पाप बढ़ाना है कि पुण्य बढ़ाना है, मर्जी आपकी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक राजा के 3 मंत्री थे। राजा ने तीनों मंत्रियों से कहा जाओ जंगल में एक बगीचा है बीच में, वहां बढ़िया फल लगे हैं, जाओ बढ़िया ताजे ताजे फल लेकर के आ जाओ। तीनों मंत्री एक सा झोला, टाइमिंग सबकी एक सी, 3 घंटे का टाइम सबके लिए, 3 घंटे का समय था, बढ़िया सा झोला था, बगीचे में ताजे ताजे फल लगे थे। तीनों मंत्री गए। 3 में से एक मंत्री तो बड़ा ईमानदार था, पेड़ पर चढ़ गया और ताजे ताजे फल झोले में भरने लगा। एक मंत्री जरा आलसी था, सोचा 3 घंटे बहुत हैं, हवा चलेगी तो गिर जाएंगे फल, तो समेट लूंगा, थोड़ा आराम कर लूं, लेट गया, नींद आ गई, सो गया। तीसरा मंत्री बड़ा पंचायती था, वो द्वारपाल से पंचायत करने लगा, कितना वृक्ष है, कितना टर्नओवर है, कितना आता है, कितना जाता है, सब हिसाब किताब। तीनों का समय पूरा हुआ। एक ने तो बढ़िया ताजे फल भरे, एक जो सो रहा था उसने कहा ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है, जमीन पे जो फल पड़े थे उन्हीं को भर लिया। उसमें से कुछ सड़े थे, कुछ ठीक थे, कोई परसों का गिरा था, कोई नरसों का गिरा था, कोई आज का गिरा था, हवा से समेट लिया। सब में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लग गई थी, पका हुआ फल गिरेगा तो स्वाभाविक है फूट जाएगा, सब ने भर। अच्छा, तीसरा मंत्री जो था पंचायत करने वाला, वो पंचायत में इतना खो गया कि भूल गया कि आया किस लिए। 2 घंटा निकल गए, ओनली 1 घंटा बचा। अब इतने में तो जो गिरे थे वो भी नहीं मिला, क्योंकि दूसरे ने समेट लिया। इसने जल्दी से जाकर अपने झोले में कुछ मिट्टी, कुछ पत्थर नीचे भर लिए और कुछ फल मिले तो ऊपर से सजा लिया। उसको लगा राजा तो ऐसे ही टाइम पास के लिए भेज देता, कोई करेगा थोड़ी कुछ। तीनों मंत्रियों ने फल भरे, एक ने ताजे ताजे फल भरे, एक ने बासे फल भरे, एक ने नीचे मिट्टी पत्थर, ऊपर कुछ ठीक फल भरे। तीनों राजा के सामने खड़े हुए। राजा ने कहा आ गए? हाँ हाँ आ गए। राजा ने अपने चौथे मंत्री से कहा इन तीनों को जेल में डाल दो और अलग अलग जेल में डालना और खाने को वही देना जो इनके झोले में इन्होंने भरा है। अब तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया गया और खाने को क्या दिया? एक के तो फल ताजे थे तो वो तो बढ़िया, सुबह 2 खाता, शाम को 2 खाता, मस्त। एक के बासी फल थे तो 1 दिन तो खा लिया, 2 दिन तो खा लिया, बासी ही फल थे, कब तक चलेंगे, सड़ने लगे। अब सड़े खाए तो बीमार पड़ जाए। और विडंबना तो तीसरे की थी, पंचायती की। वो तो मिट्टी पत्थर भर के लाया था, उसे लगा राजा देखेगा थोड़ी। हाँ, अब वो मिट्टी पत्थर खाए क्या, बेचारा भूख से तड़प तड़प करके मर गया। दूसरा बासे फल खाया तो बीमार पड़ गया। और तीसरा जो समेटा था बढ़िया वाले, वो स्वस्थ था। अब आपसे मेरा प्रश्न इतना है कि तीसरा जो मर गया भूख से, उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? बताइए मैया जी, कौन है? वो स्वयं। और दूसरा बीमार पड़ गया, उसकी बीमारी का जिम्मेदार कौन? वो स्वयं। और तीसरा आनंद से रह रहा है, जेल में भी सुखी से रह रहा, उसकी खुशियों का जिम्मेदार वो स्वयं। राजा ने तुम तीनों को एक ही बगीचे में भेजा था फल समेटने के लिए, अब तुम ना समेटो तो इसमें किसकी गलती? उसी प्रकार भगवान हम सब के राजा हैं और हम सबको उन्होंने झोला देकर, झोला क्या है? ईश्वर ने हमें 3 घंटे का समय, अर्थात किसी को 10 साल के लिए, किसी को 50 साल के लिए, किसी को 100 साल के लिए, हमें भगवान ने संसार के एक बगीचे में भेजा। संसार एक बगीचा है, इस बगीचे में हमें भगवान ने उम्र देकर भेजी है। अब यहाँ भेजा है अच्छे अच्छे फल समेटने के लिए, पर यहाँ तुम आकर सो जाओ, यहाँ आकर तुम पंचायत करने लगो, अच्छे अच्छे कर्म ही ना करो, तो भाई तुम जो करोगे फिर वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर तुम दोष ना देना कि तुम्हारे कारण, जैसे वो मरा तो खुद की गलती से, बीमार पड़ा तो खुद की गलती से, ऐसे आप भी अपने अपने दुखों के जिम्मेदार आप स्वयं ही हैं। आपके दुखों का जिम्मेदार कोई नहीं है। आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। समय भगवान ने सबको दिया है, किसी ने सदुपयोग कर लिया तो मौज कर रहा है, किसी ने सदुपयोग नहीं किया तो रो रहा है। फल सबके सामने है, फल
सबके सामने, आपके सामने भी अच्छे अच्छे कर्म करने का अवसर है, आप करें ना करें। भागवत सुनने का अवसर आपके सामने है, दान पुण्य करने का अवसर, करें तो ठीक है, नहीं करें तो फिर आपकी मर्जी। इसलिए भगवान रामचरितमानस में लिखा है, ओ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि अभी तो जगाया है, अब ना सो जाना। अभी जगा दिया है, अब सो मत जाना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी जगाया है, सो मत जाना। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हरि बोल। हम परदेसियों की यही है कहानी, हम परदेसियों की यही है कहानी। हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। कोई चला हंसते हंसते, कोई चला हंसते हंसते, कोई रो गया। कोई चला हंसते हंसते, कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हरि बोल। सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे। सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे। सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे।
हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। बोझ पाप वाला हो बोझ पाप वाला बार बार ढो गया, बोझ पाप वाला बार बार ढो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो 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 गया। हम सब परदेसी हैं, वक्त तो हो जाएगा, जाना पड़ेगा। श्री भरत जी ने राजा रहुगण को जब ये दिव्य उपदेश दिया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, ये जो भागवत जी में ये जो ज्ञान तत्व है ना, ये बड़ा टफ है, बड़ा कठिन है, ना इसे लोग समझ पाते हैं ना इसे समझा पाते हैं। समझना तो सरल है, समझाना कठिन है। ये जो आत्मा है, शरीर है, जब इस मर्म को भरत जी ने जड़ रहुगण को कहा, रहुगण चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरा ज्ञान मिट गया, मैं कौन हूं पता चल गया, मैं एक आत्मा हूं, अविनाशी हूं, जबरदस्ती संसार के लोगों को अपना मान बैठा हूं। भरत जी ने 28 प्रकार के नरकों का भी वर्णन किया, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे नरक में जाना पड़ता है। यहां भी नरक है, वहां भी नरक है, यहां भी स्वर्ग है, वहां भी स्वर्ग है। अच्छा, स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, इस पूरे प्रसंग को फिर आज पूरा करूं। देखिए होता क्या है, एक व्यक्ति था, एक आदमी था, बहुत सुंदर था, उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, उसके पास आलीशान बंगला था, बड़ा नाम था, बड़ा पैसा था, हीरे मोती की कमी नहीं थी, एक ही बेटा था और बहुत उसकी सेवा में 100-200 लोग बिल्कुल लगे रहते, बहुत पैसे वाला था, अरब खरब पति आदमी था, अरब खरब करोड़ों बिजनेस, बहुत सारी फैक्ट्रियां, लाखों लोग काम करते थे, घर में ही उसके 100 लोग नियुक्त थे सेवा के लिए, एक लौता बेटा था, उसके जीवन में ना कोई दर्द था, शरीर में ना कोई कमी थी, बहुत आनंद से। अब बताओ इसकी जिंदगी क्या स्वर्ग की जिंदगी से कम है? इसी को कहते हैं स्वर्ग का सुख। खाने को सब कुछ है, शरीर निरोगी है, बच्चा है, पत्नी है, सब कुछ है। अकस्मात 20 साल का जब बेटा हुआ तो बच्चा चल बसा, किसी कारणवश उसका स्वर्गवास हो गया, चल बसा। उस आदमी का जब बेटा मरा तो वो व्यक्ति बिल्कुल टूट गया। अभी जितना सुखी था उतना ही वो अपोजिट दुखी हो गया। क्या अर्थ है? अब वो करोड़ों की संपदा दो है पर उसके लिए अब वो बेकार सी लग रही है। मतलब अभी वो स्वर्ग में था और अभी वो कहां आ गया? नरक में। अब उसके जीवन में सिवा परेशानी की, सिवा टेंशन के कुछ नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी एक टेंशन है, एक परेशानी है, डिप्रेशन में चला गया, परेशान हो गया। मतलब स्वर्ग में था, नरक में। यहां ही स्वर्ग है और यहां ही नरक है। कई लोग स्वर्ग में रहते हैं,
कई लोग नरक में रहते हैं। जो चिंता मुक्त हैं वो स्वर्ग में रह रहे हैं, और जो चिंता से ग्रसित हैं वो सब नरक में रह रहे हैं। अब आप देख लो कि आप कहाँ हैं। यदि चिंताएं हैं तो फिर नरक में हो आप, और चिंताओं से मुक्त हो तो फिर स्वर्ग में हो आप। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन होना चाहिए ईश्वर का। आप लोग बड़ी चिंताएं करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपके चिंता करने से आपकी चिंता मिट जाती है? यदि मिट जाए तो चिंता कर लो। नहीं, चिंता करने से चिंता नहीं मिटती। अच्छा ये एक बात और, आज मैं आप सभी 135 करोड़ लोगों से प्रश्न कर रहा हूं, पूरे भारत से प्रश्न है। बताइए, क्या आपकी चिंता करने से क्या आपकी चिंता कम होती है या चिंता मिट जाती है? हाँ? अच्छा एक बात और बताओ, ये बताओ मुझे आप सभी लोग कि आपका चाहा हुआ, आपका सोचा हुआ, आपके मन की क्या होती है? आप चाह रहे हैं कि हमारे पास ये हो, कई बार आपकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती। आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाता, पर वैसा नहीं होता। जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं वैसा नहीं मिलता। आज तक किसी के मन की हुई नहीं, हमारे मन की नहीं हुई, होगा वही जो परमात्मा चाहेंगे, उसके मन की होती है। इसलिए हम तो कहते हैं अपने मन की छोड़ दो, जो भगवान के मन की है उसकी मन की में खुश रहो। ईश्वर तेरी मर्जी है, वो नहीं ठीक है। आज हम भूखे हैं तो समझ लो कि ईश्वर की इच्छा है, उसकी इच्छा में खुश रहो। आज आपने खा लिया, समझ लेना आज ईश्वर की इच्छा है, सो आपने खा लिया। अपनी ना चलाओ, भगवान की जो चल रही है उसमें अपनी मर्जी को मिला दो, चिंताएं छोड़ दो। आप लोग चिंता करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग भगवान पर विश्वास करते हैं या नहीं? कौन कौन करता? किस किस को बहुत विश्वास है भगवान पर? है? चलो हाथ नीचे करो। अब आप ये बताओ, आप में से कितनों को टेंशन है? आज हम आपकी टेंशन मिटा ही देंगे, आपको लिखित में दे सकते हैं। आज के बाद आपकी कोई टेंशन नहीं रह जाएगी। बस मुझे ये बता दो, टेंशन किस किस के पास है? जिसके पास थोड़ी है, ज्यादा है, हाथ उठाओ। टेंशन है? हाथ उठाइए। टेंशन वाले हाथ उठाएं, सबको टेंशन। अब नीचे करो। अभी आपने कहा हमको भगवान पे पूरा विश्वास है, अभी आप ये भी कह रहे हैं हमको टेंशन है। अब एक छोटा सा काम और कर लो, आप जरा अपना मुंह फुलाओ ऐसे, और अब ठहाका लगाओ। मैया जी लगाओ ठहाका। अब ये बताओ, अब ये दोनों काम एक समय में करके दिखाओ। ठहाका भी लग जाए और मुंह भी फूल जाए, एक समय पे दोनों काम करो। क्या संभव है? कदापि नहीं। जैसे गाल फुलाना और ठहाका लगाना दोनों काम एक समय में नहीं हो सकते, उसी प्रकार आप लोग कह रहे हैं कि हमें विश्वास भी है और दूसरी तरफ कह रहे हैं टेंशन भी है। जब विश्वास ही कर लिया तो चिंता किस बात की है? और चिंता ही किए हो तो फिर विश्वास कैसा? दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती, और यदि हैं तो फिर कोई एक चीज कम है, या तो विश्वास कम है। अरे भाई, द्रौपदी की साड़ी खिंची, द्रौपदी को विश्वास था कि आएंगे तो चिंता नहीं थी। उसने तो कह दिया साड़ी खिंच जाए, इज्जत लुट जाए तो इज्जत मेरी क्या है? इज्जत तो तेरी है। लोग तो ये कहेंगे कि बुलाया तो था कृष्ण को, आया कहाँ? इज्जत मेरी थोड़ी जाएगी, मेरी तो इज्जत ही नहीं है, इज्जत तो तेरी है। तो जब विश्वास के साथ आपने भगवान पे काम दिया, सौंप दिया, तो फिर चिंता मत करो। चिंता है तो आपका विश्वास जरा कम है। मैं तो आपसे निवेदन करूं कि चिंता समाप्त कर दो। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला बढ़िया है, कोई दिक्कत। जो हुआ था वो भी बढ़िया, हो रहा अच्छा, कल होगा अच्छा। इसलिए टेंशन फ्री हो जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ, विश्वास के साथ भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। ऐसे में चिंता मिटेगी। आप सोचो चिंता मिट जाए। चिंता, कई लोगों को चिंताएं हैं, बेटी सयानी हो गई, शादी कर दें, विवाह कर दें। भाई आप क्यों चिंता कर रहे हैं? समय होगा। आप हाँ अपना प्रयास करते रहो, प्रयास करो। प्रयास अलग है, चिंता अलग है। आपको प्रयास तो करना है, चिंता नहीं करना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, हाँ प्रयास करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, पर बिना टेंशन के कर्म कर, क्योंकि काम के पीछे सफलता देना मेरा काम है। तू अपना कर्म कर। अब आप ही टेंशन करने, ऐसा समझ, टेंशन करने वाले व्यक्ति को देख के हमें ऐसा लगता है
कि मानो यही सब कुछ किए जा रहा है। भगवान मंदिर में बैठे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आपने देखा होगा भगवान हमेशा स्माइल करते हैं, क्यों? मानो भगवान ये, कई बार आप कहते हैं ना हम कर रहे हैं हमारे मन की, भगवान ये कह रहे हैं कि तुम कितना भी अपना जोर लगा लो पर होगा वही जो मैं चाहूंगा, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। जबरदस्ती परेशान हो रहा है भगवान, मुस्कुरा रहे हैं, जबरदस्ती मर रहा, परेशान हो रहा। क्यों परेशान हो रहे हो? होगा वही इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। वो क्यों परेशान हो रहा है? तुम भी मुस्कुराओ। भगवान स्माइल देके ये भी कहना चाहते हैं कि जिंदगी हंसते हंसते गुजार दो, हर मुसीबत में भी मुस्कान होठों पे बनी रहे, फिर देखो जिंदगी कितनी आसान बनती है। 28 प्रकार के नरकों से यदि कोई बचाएगा तो वो भगवान का नाम है। अजामिल जैसे पापी ने भगवान का नाम जपा, उस पापी को, अजामिल जैसे पापी को भगवान के नाम ने मुक्त कर दिया। इसलिए नाम का सहारा कभी 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 मत छोड़िएगा। नाम, अजामिल नाम के एक पापी थे, पंडित जी थे, बहुत पापी थे। मरते समय आपने भगवान का नाम लिया था। विमान आया, विमान पर बैठ के चलेगा, केवल नाम। चित्रकेतु नाम के, एक बार सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु जी नाराज होकर चले गए। तब इमरजेंसी इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। विश्वरूप जी ने गुरु बन करके नारायण कवच की दीक्षा दी और इंद्र को बलवान किया। इंद्र को बलवान करके राक्षसों को पराजित किया। देवराज इंद्र फिर राजा बने स्वर्ग के। इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई, ये गुरु जी बढ़िया हैं। तब इंद्र ने अपने गुरु से यज्ञ कराया और यज्ञ में गुरु जी ने राक्षसों को भी आहुति दे दी, क्योंकि वो सबको एक समान मानते थे। विश्वरूप ही नाम था उनका। उनकी नजर में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं था। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, गुरु जी ने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र ने अपने गुरु का सिर वज्र से काट दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने 4 लोगों में अपनी ब्रह्म हत्या बांट दी। पृथ्वी, स्त्री, वृक्ष, जल। पृथ्वी में हत्या ऊसर बंजर भूमि के रूप में दिखती है। स्त्रियों में वो हत्या रज के रूप में दिखती है। वृक्षों में वो हत्या गोंद के रूप में दिखती है और जल में वो हत्या झाग के रूप में दिखती है। इंद्र ने 4 में ये हत्या बांट दी। इंद्र तो ठीक हो गए, पर विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ इंद्र को मार करके आओ। वृत्तासुर नाम का एक दैत्य इंद्र को मारने चल पड़ा। इंद्र ने तुरंत ब्रह्मा जी की शरणागति की, प्रभु क्या करूं, देखिए मुझे मारने आ रहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दधीची ऋषि अपनी हड्डियां दे दें तो उनकी हड्डियों से वज्र बनाया जाए, उसी वज्र से ये दैत्य मरेगा, अन्यथा ये मरेगा नहीं। इंद्र गए, दधीची ऋषि से कहा, महाराज अपनी हड्डियां हमें दे दो। अब बताओ, कोई आपसे कहे कि अपनी हड्डियां दे दो, आप उसकी हड्डी बसली तोड़ डालेंगे? हमारे देश में ऐसे ऐसे संत थे जिन्होंने दान। दधीची ऋषि ने कहा, क्यों चाहिए हड्डियां? बोले देवताओं का भला होगा। ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, यदि आपके भले के लिए मेरी हड्डियां चाहिए तो मैं अपनी हड्डियां देता हूं। दधीची ऋषि ने हड्डियों को दान किया। हड्डियां कैसे निकाली गई? दधीची ऋषि के शरीर पे खाद्य पदार्थ लगाए गए और गायों से चटवाया गया। गायों ने चाट चाट की पूरी चमड़ी निकाल दी, केवल हड्डी बची। ऐसा दान दधीची ऋषि ने किया। नाम सुना होगा आपने दधीची ऋषि का। दधीची ऋषि की हड्डियों का जो वज्र बना, उसी वज्र से वृत्तासुर नाम का एक दैत्य जो आया, इंद्र ने युद्ध किया। अच्छा, उस हड्डियों में चूंकि संत की हड्डियां थी तो कई बार ना हड्डी में बुखार चली जाती, डॉक्टर कहते हैं बुखार हड्डी में चली गई। ऐसे ही भजन करते 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 भगवान का नाम और भगवान का रूप हड्डियों में चला जाता। तो वृत्तासुर ने जब वो हड्डियों के वज्र को देखा ना, तो उस हड्डी में उन्हें भगवान का दर्शन हो गया, क्योंकि वो संत की हड्डियां थी, भगवान के भजन में तल्लीन थे। वृत्तासुर ने हड्डियों में नारायण का दर्शन किया और भगवान की स्तुति की। अहम हरे तब पादैके मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः।
अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। अहम हरे तब, कितनी बढ़िया बात है। आज वृत्तासुर ने भगवान का दर्शन करके भगवान से, मानो उसने भगवान से कहा, हे प्रभु मुझे अपने चरणों की भक्ति देकर मुझे कृतार्थ करो। हे नाथ, हे गोविंद, सदा मैं आपका चिंतन करता रहूं, मुझे ऐसा वर दे दो। आप अपनी भक्ति ना दे सकें कोई बात नहीं, अपने दासों के भक्तों की भक्ति दे दीजिए। हाँ, अब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरु जी हमें ये बताओ, ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? क्योंकि राक्षस लोग तो भगवान को मानते नहीं। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन ये वृत्तासुर इस जन्म में तो राक्षस था, पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा भगत था, चित्रकेतु नाम का एक राजा था। इस राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य ये था बेटा किसी को नहीं था। एक दिन एक महात्मा जी से कहा, हमें बेटा हो जाए। संत ने एक फल दे दिया, खिला दो पत्नी को, बेटा होगा। ठीक है, फल खिलाया पत्नी को, समय पर बेटा हुआ। राजा बड़े प्रसन्न, बुढ़ापे में बेटा हुआ। संतों ने कहा था कि जो बेटा होगा वो सुख भी देगा और दुख भी देगा, पर राजा का ध्यान सुख में तो चला गया, दुख सुन नहीं पाए। जब बालक 5 वर्ष का हुआ तब राजा की पत्नियां बहुत थीं, एक रानी को बेटा हुआ, अब राजा उसी को ज्यादा प्रेम करते हैं, दूसरी रानी को देखते नहीं है। तो उन रानियों के अंदर जलन हुई और उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। रानियों ने जब बच्चे को मारा, बच्चा नन्हा सा जहर खा के ऐसा सोया, कभी जागा नहीं। प्रिय भक्तों, राजा रोए, बेटा चला गया, मां रोई, बेटा चला गया। नारद जी आए, राजन क्या कर रहे हो? राजा ने कहा, महाराज मेरा 5 साल का बेटा मर गया। नारद जी ने कहा, मर गया सो मर गया, इसकी आयु इतनी थी, इससे ज्यादा नहीं थी। चरणों में गिर पड़े। राजा, ना आप तो महात्मा है, मेरे बच्चे को जीवन दान दीजिए, बच्चे को जिंदा कीजिए। नारद जी ने कहा, ठीक है। हाथ में जल लेकर छोड़ा, संकल्पित किया। नारद जी के संकल्प से मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया। पिताजी दौड़ पड़े, बेटा आ तुझे अपनी छाती से लगा लो, हृदय से लगा लो। तभी उस बच्चे ने जिंदा होकर कहा, पिताजी बोले आ गले से लगाएं। उस बच्चे ने कहा, पिताजी ये बताओ आप किस जन्म के पिता हैं और मुझे पुत्र क्यों कह रहे हैं? पिता ने कहा, मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार हमारा और आपका जन्म हो चुका है, कितनी बार हम आए यहाँ चले गए यहाँ से, किस किस जन्म का हिसाब रखेंगे बताइए? कितने बार आप मेरे माँ बाप बने, कितनी बार मैं आपका माँ बाप बना। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मेरा पिछला जन्म का कोई हिसाब था, वो मैं चुकाने आया था। क्या हिसाब था? तब उस बच्चे ने कहा, पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगी तो आपने मुझे गेहूं के आटे की 5 रोटियां दी, थोड़ा सा मुझे गेहूं का आटा दिया और साथ में गाय का गोबर, सोखा हुआ गोबर, ओपले दिए। मैंने उस कंडे पर आग लगाई ओपलों में और रोटियां बनाई तो 5 रोटियां बनी आपके आटे से। 5 रोटियां भगवान को भोग लगाकर खाई तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के 5 रोटियों का हिसाब हमने चुकाया। और आपने जो कंडे, ओपला, गोबर, सोखा दिया था उसमें चींटियां बहुत थी, हमने ध्यान दिया नहीं, आग लगा दी, सारी चींटियां जल गईं। इस जन्म में वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं और मैंने उन्हें जलाकर मारा तो उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया। मैंने पिछले जन्म में जिनके संग अच्छा किया था वो इस जन्म में मेरे संग अच्छा कर रहे हैं, मैंने पिछले जन्म में जिनके संग बुरा किया था इस जन्म में वो मेरे संग बदला ले रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात। आपके संग, आपने पिछले जन्म में जिनके संग बुरा किया था इस जन्म में आप, अधिकांश आपने देखा होगा किसी की सास बुरी है, किसी की बहू बुरी है, किसी का पति बुरा। ये कौन लोग हैं? तुमने किसी के संग बुरा किया होगा तो इस जन्म में वो तुम्हारी सास बन करके आई, अब हम करेंगे तुम्हारी संग। तुमने किसी के संग बुरा किया होगा तो इस जन्म में वो बहू बन के आ गई, अब हम करेंगे तुम्हारे संग बुरा। तुमने किसी के संग बुरा किया होगा तो तुम्हारा पति बन के आ गया।
बुरा आपके साथ तब ही होता है जब आपने किसी के साथ किया हो। अब आपने कहेंगे महाराज जी हमने तो किसी के संग बुरा नहीं किया। अरे भैया तो इस जन्म की छोड़ी हिसाब किताब होती है, इस जन्म का तो अगले जन्म में होगा। जो कल किया था पिछले जन्म में उसका आज। अब आप कहें महाराज जी हम तो अगला पिछला जन्म मानते ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अगला जन्म नहीं मानते, पिछला। कुछ लोग कहते जन्म मरम तो होते नहीं, सब आप बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, अगला पिछला जन्म तो कुछ होते ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप ना माने तो क्या फर्क पड़ता है? आपके मानने और ना मानने से होगा क्या? क्या सृष्टि की गति रुक जाएगी आपके ना मानने से? पिछला जन्म होता है, अगला जन्म होता है। मैं इसका सबूत दे सकता हूं आपको। सबूत लीजिए, हर बात में सबूत के साथ करूंगा ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, कोई संदेह ना रह जाए। एक ही दिन में, एक ही समय पर, एक ही तारीख, एक ही मुहूर्त, एक ही समय पर दो बच्चे पैदा होते हैं। एक अमीर के घर, एक गरीब के घर। अब मुझे आप ये बताओ कि गरीब के घर जो बच्चा पैदा हुआ है, इसने जन्म लेते ही कौन सा पाप कर लिया कि ये गरीब बन गया? और अमीर घर का बच्चा पैदा होती कौन सा पुण्य कर लिया कि पैदा होती वो? अमीर सोने के चम्मच में दूध पीता है अमीर का बच्चा, और गरीब का बच्चा लकड़ी का झूला भी इसे नसीब नहीं होता। हाँ या ना? क्या? हाँ। अब ये बताओ कि बच्चे ने तो अभी जन्म लिया है, एक ही तारीख पर दो बच्चों ने जन्म लिया, एक ही मुहूर्त पर दो बच्चों ने, फिर एक गरीब कैसे बन गया, अमीर कैसे बन गया? पिछले जन्म का ही कर्म इस जन्म में तुम्हें अमीर और गरीब, सुख और दुख देगा ना। कोई 56 भोग खा रहा है और किसी को रोटियां 2 वक्त की नसीब नहीं हो रही है, क्यों? भगवान भी तो आपके घर में 10 कर्मचारी हैं, 10 कर्मचारी को 10 प्रकार की पेमेंट आप ही देते हो कि नहीं? जिसका काम मैनेजर जो ज्यादा काम करता है उसे आप 50,000 रुपए महीना दे रहे हैं, जो उससे कम काम कर रहा है उसे आप 30,000 रुपए महीना दे रहे हैं, उससे कम काम है 40,000 रुपए, 20,000 रुपए महीना, और जो झाड़ू पोंछे में है उन्हें आप 10,000, 15,000 रुपए महीना ही दे रहे हैं। हाँ या ना? मतलब जिसका जैसा कर्म है उसका वैसा दाम है। हाँ या ना? बोलो भाई, हाँ या ना? सरकार भी तो ऐसी कर रही है, जितनी बड़ी पोस्ट उतना ज्यादा पैसा। आईपीएस को ज्यादा मिलता, उससे नीचे वाले को कम, उससे नीचे वाले को कम, उससे नीचे वाले को कम, कम 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 कम। हाँ या ना? हाँ। तो आपके अच्छे कर्म पर आपका धन निर्भर करता। जैसा कर्म होगा, जैसा काम वैसा दाम। उसी प्रकार जैसा कर्म आपने किया पिछले जन्म में, वैसा आज आपको मिल रहा है। अमीरी गरीबी आपके कर्मों से मिलती है, सुख दुख आपके कर्मों से मिलता है। कोई सुख नहीं, कोई किसी को दुख नहीं। पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली थी तो उनके भी कर्म थे। एक सर्प को कांटों में फेंका था, उसका फल इस जन्म में मिला कि उन्हें खुद कांटों की सैया पर लेटना पड़ा, बाणों की सैया पर। हाँ, तो आप और हमें पिछला जन्म अगला जन्म होता है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि एक गरीब बना तुरंत पैदा होते, एक अमीर बना, मतलब कर्मों के कारण। तो आप अच्छे कर्म करेंगे, जो पिछले जन्म में किया आज मिल रहा, आज करेंगे कल मिलेगा। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को, अपने ही कर्मों से लोग सुख और दुख पाते हैं। इसलिए हम आरोप ना लगाएं। पिछले जन्म में किसी के संग बुरा कर दिया तो सास बहू का गला दबा रही है, वो बुरे कर्म ही सास बन के प्रकट भय है। और किसी के संग बुरा कर दिया तो बहू सास का गला दबा रही है। मतलब आपके बुरे कर्म ही कई बार सास बनकर, ससुर बनकर, बहू बनकर, बेटा, कई बार बेटा माँ बाप को दुख देते हैं, माँ बाप पे हाथ उठा देते हैं, बच्चे शराब पी के माँ बाप को दुत्कारते हैं। हाँ, आपके कर्म ही किसी जन्म के इस जन्म में आपको बेटा बनकर दुख दे रहे हैं। हाँ, पर जीवन में ये बात याद रखना कि यदि आपके किसी जन्म में कोई कर्म बिगड़ गए होंगे तो उसका दुख आज तो आपको मिला है, पर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अब ये जन्म जो मिला है इसमें सवर जाइएगा, संभल जाइएगा। अब किसी के संग बुरा ना कीजिएगा। आपके संग कोई बुरा कर रहा है तो होने दीजिएगा, सहते जाइए। प्रति उत्तर देने से भी कोई फायदा नहीं, लड़ने झगड़ने से क्या होगा। हाँ,
इसलिए झगड़ने से कोई फायदा नहीं। आपको कोई गाली दे रहा है, चुपचाप सहते रहिए, बोलते रहिए, सुनते रहिए। गाली के बदले गाली फिर आपको लगे कि देने से ठीक हो जाएगा तो फिर कभी कभी दे दीजिएगा, देख लो उसका भी फल देख लीजिएगा। पर हमारे हिसाब से तो जीवन में हमें सहनशीलता बढ़ानी चाहिए और कोई उत्तर नहीं। ये समझना चाहिए कि हमारे ही अपने कर्मों का फल मिल रहा, हम दोष किसे दें, किसे दोषी ठहराएं? हम आपको दोषी ठहराएं? राम वनवास गए, इसमें दोषी किसे ठहराएं बताओ? कैकेयी को ठहरा दें, मंथरा को ठहरा दें, भरत जी को ठहरा दें, किसे ठहराएं? अरे राम के वनवास जाने में ना कैकेयी दोषी थी, ना तो मंथरा दोषी थी, ना तो भरत जी दोषी थे। यदि दोषी कोई था तो राम के वनवास जाने में स्वयं राम ही कारण थे। राम जिनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उन्हें भाई वनवास कौन भेजेगा ये तो बताओ? राम की मर्जी से ही राम वनवास गए। कैकेयी और मंथरा तो कारण बन गई, निमित्त बन गई। जो करेगा वही भरेगा। राम को जंगल का दुख लिखा था, नारद जी ने श्राप दे दिया था एक बार भगवान नारायण को। एक बार नारद रामचरितमानस में सब लिखा है। एक बार नारद जी का मन हुआ था विवाह करने का, मेरी भी पत्नी होती, मेरे भी बच्चे होते, मेरा भी घर होता, मेरी भी गृहस्थी होती, छोटे छोटे बच्चे होते। अब नारद जी का मन हुआ, नारद जी बोले हम शादी करेंगे। एक लड़की भी पसंद कर ली, नाम था विश्व मोहिनी। चले शादी करने, भगवान के पास आए, भगवान जी हमें अपना वाला रूप दे दो। उस जमाने में कोई मेकअप वेकअप चलता नहीं होगा। तो नारद जी बोले एक काम करो, आप बहुत सुंदर हैं तो आप अपना वाला रूप हमें दे दीजिए। भगवान ने अपना अच्छा वाला तो नहीं दिया, बंदर वाला दे दिया, बंदर बना दिया नारद जी को। अब नारद जी गए, बैठ गए बंदर बन के। विश्व मोहिनी ने देखा राम 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 राम, मेरी शादी में बंदर भी आए। देखा भी नहीं उस लाइन को। नारद जी पीछे पीछे डोले, हमें माला पहनाओ, हमें माला पहनाओ। पहनाया नहीं। नारायण जी आए तो नारायण जी को माला डाल दिया। नारद जी बड़े आग बबूला हो गए, लो आपकी तो इतनी सारी शादियां हो गई थी, क्या जरूरत थी? हम तो एक करना चाह रहे थे, उसको भी छीन लिया हमसे, श्राप दे दिया, हमें बंदर बना दिया। जाओ, जैसे मैं आज स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, तुम्हें भी अपनी नारी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। और जैसे मुझे बंदर बनाया है, तुम्हें भी बंदर भालुओं का सहयोग लेना पड़ेगा। ये नारद जी का श्राप था नारायण को, इसलिए उस श्राप को सत्य करने के लिए लीला तो करनी ही थी। लीला नहीं करते तो नारद जी का श्राप झूठा हो जाता। हाँ जी, इसलिए राम के वनवास जाने में ना मंथरा, ना कैकेयी, ना कोई, स्वयं राम जिम्मेदार है। स्वयं राम सर्वांतर्यामी है, राम सब जानते हैं। हाँ, दोषी किसी को ना। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन के दुख का जिम्मेदार मैं ही हूं। हम तो आपसे ये निवेदन कर रहे हैं, दोषी न ठहराया जाए किसी को, केवल हम ही दोषी हैं बस। हमारे संत गाते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। सबसे बुरा कोई है तो स्वयं मैं हूं, दोषी कोई है मैं हूं। अपनी बुराइयों को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, अपने कर्मों को ठीक करो। यदि आपका वर्तमान अच्छा कर लिया आपने, तो कल भविष्य अच्छा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान से भविष्य होता है। प्रेजेंट बेहतर तो फ्यूचर भी बेहतर। प्रेजेंट बिगड़ा, वर्तमान बिगड़ा तो भविष्य बिगड़ा। इसलिए आज को संभालो। आज कैसे हैं आप? आज आपकी विचारधारा कैसी है? आज अच्छे हैं, कल भी अच्छे रहेंगे। आज ही बिगड़ गए, कल खराब। इसलिए प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए, वर्तमान पे ध्यान दीजिए। नारद जी ने समझाया, समझ में आ गया। एक बार भगवान वही फिर वृत्तासुर, चित्रकेतु वृत्तासुर बने और आज भगवान दधीची के वज्र से उनका उद्धार हुआ, उनकी सदगति हो गई। एक बार भगवान प्रहलाद के लिए नरसिंह बनकर खंबा चीर कर प्रकट हुए थे। एक प्रहलाद नाम के भक्त थे। प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकशिपु बोलते हैं। हिरण्यकश्यपु जो थे बहुत दुष्ट प्रकृति के थे। आपका पुत्र बहुत बड़ा भक्त था। चलते फिरते सोते जागते प्रहलाद जी भगवान नाम का जाप करते थे। प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के भजन में मस्त थे। एक दिन पिता ने सुन लिया कि मेरा बेटा भगवान का नाम जप रहा। बुलाया, यहाँ ये तू नारायण नारायण जपता क्यों जपता? पिताजी, यही नारायण हम सबका कल्याण करने वाले हैं, इन्हीं को भगवान कहते हैं। इसका आप भी चिंतन किया करें, जाप किया करें।
उठाकर पटक दिया हिरण्यकश्यप। आज के बाद तूने मेरे सामने इसका नाम लिया, मार डालूंगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप क्या मारेंगे? जिस भगवान ने मां के पेट में पानी के भीतर मरने नहीं दिया। पानी के भीतर जानते हो, मां के पेट में एक झिल्ली होती है, उसके भीतर एक बच्चा होता है, पानी के भीतर ऐसे हाथ पांव चलाता है। जब भगवान ने वहां नहीं मरने दिया तो क्या भगवान यहां मरने देगा? रक्षक वो है तो बाल भी वहां का कोई नहीं करे, और मारने वाला वो है, बचाने वाला कोई नहीं। बड़ी बड़ी बातें करता है। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका को वरदान था आग जलाएगी नहीं, गोद में लेकर बैठ गई और प्रहलाद जी गोद में नारायण 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 का जाप करने लगे। परिणाम यह हुआ, होलिका तो जल के राख हो गई, प्रहलाद का बाल भी बांका ना हो सका। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। जब आप भगवान का नाम विश्वास के साथ जपते हैं, जीवन में स्थिति अनुकूल हो या स्थिति प्रतिकूल हो, आप भगवान का नाम कभी ना छोड़िए। प्रहलाद जी ने दुख में भी भगवान को छोड़ा नहीं। हाँ, भगवान तो फूलों में रखे चाहे कांटों में रखे, आप तो खुश रहने की आदत बना लीजिए। प्रहलाद जी को सांपों के बीच में डाल दिया। कीर्तन का प्रभाव ऐसा था, वो जहरीले सांप भी प्रहलाद के दोस्त बन गए, उनके संग नाचने लगे। आपसे मेरी बार बार एक ही प्रार्थना रहती है कि आप अपने घर में आधा घंटा कीर्तन जरूर कीजिए, भगवान का नाम जरूर लीजिए। कीर्तन करने से आपके घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा और घर में कभी भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। प्रहलाद क्या करते थे? केवल कीर्तन करते थे। सांपों के बीच में है तो कीर्तन, पहाड़ से पिता ने फिकवा दिया तो कीर्तन, होलिका गोद में लेकर बैठी तो कीर्तन, हाथी के पांव के नीचे दबाना चाहा तो कीर्तन, और बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों? हम भी यही कहें। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हरि बोल। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। भगवान पुष्पों में रखें या कांटों में, कहीं भी रखें रहो, क्योंकि भगवान जो करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे। आज पता ना चले कि हमारे साथ अच्छा है या बुरा, पर कल को समझ में आएगा जरूर। हाँ, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। तुझ बंधन है बार
देना चाहे दे दे मेरे सरकार तू, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरी कांटों से भी प्यार। हरि बोल। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। भगवान से कहो प्रभु हमें तो जो आप दो पसंद है, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। आपने कथा सुनी होगी, एक राजा का अंगूठा कट गया, मंत्री से कहा मेरा अंगूठा कट गया। मंत्री ने कहा अच्छा हुआ कि अंगूठा कट गया। राजा को गुस्सा आया, लो मेरा तो एक अंगूठा कटा और कह रहा अच्छा हुआ, जेल में बंद कर दिया, मेरा मजाक उड़ाता है। और एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो जंगल के भीलों ने पकड़ लिया, बोले चलो इसकी बलि चढ़ाओ। तभी किसी भील ने कहा इसकी मत चढ़ाओ, ये खंडित है, इसका अंगूठा नहीं है। छोड़ दिया उसको। राजा दौड़ा दौड़ा आया, मंत्री को जेल से निकाला, बोले तुमने ठीक कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, अंगूठा ना कटता तो सिर कट जाता। पर ये बताओ कि मैंने तुम्हें जेल में बंद किया, इसमें तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? बीरबल ने कहा यदि मुझे जेल में बंद ना करते तो मैं आपके साथ होता। आप तो अंगूठा कटने से बच गए थे, मेरा तो कुछ भी नहीं कटा था, मैं तो मर जाता। तो आपने मुझे जेल में बंद किया तो इसमें मेरी भलाई थी, और आपका अंगूठा कट गया इसमें आपकी भलाई थी। मतलब भगवान जो करते हैं भले के लिए करते हैं। वर्तमान में भले वो भलाई नजर ना आए, कल को वो नजर आएगी जरूर। इसलिए हाँ, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डोबा दे तू मझधार, या डूबा दे तू मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, मेरे कांटों से भी प्यार। और चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादे आंसुओं की धार, यादे आंसुओं की धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे
खुशी दे यगम मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार याद आंसुओं की धार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हर हाल में हमें